हेलो गाइस। जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, हमने क्या करा है कि आज से जो हमारा सीएचएसएल का पेपर हुआ था, तो इसमें जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसका मैं जो जीए और जीके का सॉल्यूशन है वो लेके आऊंगा और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो गाइस, आपने करना क्या है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपने एसएससी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मैं वहां पर डेली करंट अफेयर भी डालता हूँ, क्वेश्चंस भी डालता हूँ जो आपको डबल हेल्प देंगे। सो गाइस, हमारे आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो गाइस, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन पिस्टल शूटर टू रीच नंबर वन इन वर्ल्ड रैंकिंग। अब ये बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड रैंकिंग में जो हमारी पिस्टल शूटर है जो नंबर वन रैंकिंग पे गई थी, कौन है? हिना सिद्धू, काजल सैनी, तेजस्विनी सावंत या फिर सुमा शिरूर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइस, आईएसएसएफ के द्वारा जो ये करा जाता है वो हो गया आपका हिना सिद्धू। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट इन अ मेंस टेस्ट मैच इन जनवरी 2021। अब बात हो रही है जनवरी 2021 की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था सिडनी में। यहाँ पे ऑप्शन है आपके डेनिला व्हाइट, जेस जेनसन, स्विजी बीट्स या फिर क्लेयर पोलोस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है क्लेयर पोलोस, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ये आपने ध्यान देना है कि जो इनका नेशनैलिटी है दैट इज न्यूजीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ सॉइल हैज ऑर्गेनिक मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। अब देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक तरीके से जमीन है। जमीन का ऊपर वाला पार्ट ये होता है होराइजन ओ, सबसे ऊपर वाला जो आपको सिर्फ जंगल में मिलेगा, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। न्यू सॉइल बोलते हैं इसको। तो ओ हो जाएगा आपका होराइजन, ओ हो जाएगा आपका फ्रेश ऑयल। यहाँ पे आता है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा दैट इज होराइजन ए, जहां पे आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से सारे के सारे न्यूट्रिएंट, मिनरल मटेरियल, वाटर यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, ये हो जाएगा हमारा होराइजन ए। तो कुल मिला के आपको 5 होराइजन मिलेंगे जमीन में, दैट इज ओ, ए, ई, बी एंड सी। ये आपके होराइजन हैं। सी वाला गैस होता है बेडरॉक। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, दिस इज बेडरॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। ये टेम्पल वही है जहां पर औरतों का जाना बंद था। उसके बाद क्या करा गया कि यहाँ पर अब जो केरला हाई कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर औरतों को जाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा हमारा गाइस यहाँ पे आंसर केरला। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच वाज नोन एज प्राग ज्योतिष ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। यानी कि अगर हम बात करें बहुत ही पुराने समय में जब राजाओं का राज होता था, तो उस समय हम प्राग ज्योतिष किसको कहते थे? तो ये आसाम, उड़ीसा, केरला और बिहार। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बिहार का एक तरीके से आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, केरला का एक तरीके से चोला हो जाएगा, उड़ीसा का गैस हो जाएगा यहाँ पे कलिंग, ये बहुत बार आता है, और असम का हो जाएगा प्राग ज्योतिष। अब असम का एक और आता है गैस, यहाँ पे आता है कामरूप। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एसएससी इसको भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को नापने के लिए हम कौन सी ऐसा यूनिट को मेजर करते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पास्कल, कैंडेला, एम्पियर और केल्विन। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर हो गया पास्कल। कैंडेला, कैंडेला होती है गाइज यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो भी हमारी ल्यूमिनस बॉडी है उनकी इंटेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एम्पियर हो गया गाइज इलेक्ट्रिक करंट, और केल्विन हो गया गाइज हमारा टेम्परेचर। ये आपको पता है ना, डिग्री सेल्सियस में भी इसको नापते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज इट्स फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी इन जनवरी 2021। यहाँ पे आपका ऑप्शन है अभिषेक यादव, प्रफुल्ल पटेल, उमेश सिन्हा या फिर कुशल दास। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एआईएफएफ का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली। इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज प्रफुल्ल पटेल, जो कि बहुत पहले से हैं, और इसका जो आंसर हो जाता है दैट इज अभिषेक यादव। अगला क्वेश्चन, कबरताल वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड
as a Ramsar site in 2020. In which of the following state it is located? रामसर साइट क्या होती है? वो वेटलैंड, वो दलदली भूमि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम क्या देते हैं? इंटरनेशनल एक तरीके से उसको पहचान देते हैं। रामसर कहाँ पर है? ये ईरान में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन हो गए हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो कवरताल वेटलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन बिहार। बिहार की जो सीएम है नीतीश कुमार, जिनकी आपको पार्टी मिलेगी जनता दल यूनाइटेड, और यहाँ के गवर्नर है फगू चौहान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दैट आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ ओशन बेसिन। आपने देखा होगा ओशन जब जाता है ऐसे, तो यहाँ पे ये हो गया आपका लेक, दिस इज आपका ये पानी हो गया। तो यहाँ पे जो आपके एक तरीके से ये स्लोप है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपके डीप सी प्लेन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, या फिर और ओशियानिक डीप्स। तो ये क्या होते हैं? स्लोपिंग एरियाज होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? ओशन के बेस में होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे ढाल मिलेगी, दे आर कॉल्ड डीप सी प्लेन्स। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन जनवरी 2021? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े, हिमा कोहली, राजन दत्ता, अरूप कुमार गोस्वामी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी। और यहाँ पे जो ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े का, ये भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये आपने ध्यान देना। अगर 47वें आपको अगर पता है तो आपको फर्स्ट भी पता होगा, दैट इज हीरालाल जे कानिया, यानी कि एच जे कानिया इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन नेशनल गॉट द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 फ्रॉम द यूएस? किसने यूएसए से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड लिया 2020 का? आपके ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर के सिवान, इसरो के चीफ है जनरल बिपिन रावत, यानी कि जो सीडीएस है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इससे पहले ये चीफ ऑफ आर्मी भी थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा गाइस नरेंद्र मोदी, जिनको ये अवार्ड दिया गया 21 दिसंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? अभी जो लोकपाल है ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? दैट इज इन 252। यहाँ पे आपका ऑप्शन है दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, अजय कुमार त्रिपाठी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज पिनाकी चंद्र घोष। अभी जो लोकपाल है क्या करेगा? ये सभी मंत्रियों को, सभी बड़ी बड़ी ऑफिसर्स को अपने दायरे में लेके आएगा, और अगर वो कोई करप्शन करते हैं तो उनको सजा भी यहाँ से दी जा सकती है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2020? तो दिसंबर 2020 में किस स्टेट में लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 को लाया गया? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है दैट इज गुजरात। तो गुजरात जो है हमारा भारत का 5वां सबसे बड़ा स्टेट है, और जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है अगर हम बात करें तो हमारा आंसर आता है गाइस दैट इज राजस्थान एरिया वाइज। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, व्हाट हैपेंस टू इंडियन एक्सपोर्ट व्हेन इंडियन रुपीज डिवैल्यूएटेड? अगर हमारे भारतीय पैसे, भारतीय मनी की जो कीमत है उसको घटा दिया जाए, जैसे कि 1 रुपए में आप कितनी सामान खरीद सकते हो, कितनी चीजें खरीद सकते हो, अगर उसकी और वैल्यू घटा दी जाए तो क्या होगा? एक्सपोर्ट प्राइस फ्लक्चुएट, यानी कि जो आपके प्राइस होंगे वो फ्लक्चुएट हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बिकम चीपर, ये हो सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस रिमेन स्टेबल, तो ये नहीं होगा। एक्सपोर्ट बिकम डियरर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमारा आंसर होगा दैट इज एक्सपोर्ट बिकम चीपर। जो आपका एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा, क्योंकि आपके सामान सस्ते हो जाएंगे और आपका जो सामान है वो ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा, तो आपको इससे नुकसान ही होता है। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम। आप कभी भी कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हो तो उसे क्या बोलते हो? दैट इज आपके ऑप्शन है बूटिंग, लोडिंग, सेविंग या फिर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा बूटिंग, क्योंकि लोडिंग क्या होता है? किसी चीज को प्रोसेस होने में टाइम होना। सेविंग क्या होता है? जो आपने काम करा है उसको सेव करना। एग्जीक्यूशन क्या होता है? किसी भी वर्क को डन करना। आपके ऑप्शन है, आपके क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन? तो आपका स्क्रीन है, आपके पास मान लीजिए आपका एक तरीके से माउस नहीं है, तो आप कैसे, आप जो वहां पे कर्सर है, जो आपके किसी भी चीज को आप क्लिक करना चाहते हो, आप कैसे करोगे? नेविगेशन की जो कि कीबोर्ड में होती है, न्यूमेरिक की जो कि 1 से लेकर 0 तक, यानी कि 9 के बाद 0, फंक्शंस की या फिर कंट्रोल की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज नेविगेशन की। आपने ऐसे की देखे होंगे, ठीक है, बीच में होता है एक, तो ये 4 की आपको ऐसे मिलेंगे, दैट इज नेविगेशन की। इसके हिसाब से आप कर्सर को मूव कर सकते हो। विटामिन B12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन, तो विटामिन B12 आपको कहाँ पे प्रेजेंट नहीं मिलेगा? दैट इज ऑप्शन है आपके मिल्क प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं बता दूं फिश
मिल्क। तो ये सबसे बड़े क्या है इसके सोर्स हैं। प्लांट फूड में आपको नहीं मिलेगा। प्लांट फूड क्या हो जाएंगे, बेसिकली प्लांट फूड हो जाएंगे आपको जो आपके वो फूड जो आपको प्लांट से मिलते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके रॉबर्ट बॉयले, जॉन डाल्टन, विलियम गिब्स, ऑटो हान। तो फादर ऑफ एटम कौन? फादर ऑफ एटम इज जॉन डाल्टन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, जॉन डाल्टन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि एटम बॉम्ब को किसने खोजा था, दैट इज जे ओपनहीमर, जेम्स फ्रेडरिक ओपनहीमर इनका नाम था। ऑटोहान, ऑटोहान ने क्या करा था, बेसिकली हाइड्रोजन बम की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना। डोलोमाइट क्या होता है, पत्थर। ये दोनों जब घुल के मिल जाते हैं तो किस प्रकार के प्लांट्स का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है ग्लेशियल प्लांट, कास्ट प्लांट, डिपोजिशन या फिर डेजर्ट। तो मैं बता दूं आपको, कास्ट का निर्माण होता है यहाँ पे जब क्या होते हैं, लाइमस्टोन और डोलोमाइट दोनों मिलकर बन जाते हैं। प्लेन्स आर फॉर्म, ये कास्ट प्लेन्स है गाइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड अ ब्रेल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनवरी 2021। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब इसके ब्रेल वर्जन जिसे अंधे भी इसको पढ़ सके, आपके ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। तो किस स्टेट ने लाया है, तो ये महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन गया है भाई जिसने संविधान को ब्रेल वर्जन में लाया ताकि अंधे लोग भी इसको पढ़ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कॉर्पोरेट सेंटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो एसबीआई का कॉर्पोरेट ऑफिस आपको कहां देखने को मिलेगा, दैट इज आपके ऑप्शन है हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। तो मुंबई में यहाँ पे इनको हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, क्योंकि 1921 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया था उसके बाद 1955 में बाकी अन्य बैंकों से मिलकर इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1456, 1229, 1412, 1336। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है दैट इज 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। आपके अगले ऑप्शन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को कब 29th स्टेट बनाया गया था? आपके ऑप्शन 2014, 1994, 2010 या फिर 1998। तो मैं आपको बता दूं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। तो वहीं तेलंगाना की आपको जो कैपिटल देखने को मिलेगी वो हैदराबाद देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग अ लैंप इन फ्रंट ऑफ अ डैश ट्री। तो कटी बिहू एक तरीके का त्योहार है जिसमें क्या होता है, एक दिया जलाया जाता है एक ट्री के सामने। तो वो ट्री कौन सा है? आपके ऑप्शन है बनियान, तुलसी, बनाना या फिर नीम। तो वो होगा आपका तुलसी के आगे ये लोग दिया रखकर इस चीज को कटी बिहू त्योहार को मनाते हैं। अगला ऑप्शन है और अगला क्वेश्चन है और जो कि लास्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड 2020। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अशरफ पटेल, रंजीत सिंह दिसाले, विद्युत मोहन, राज कमल झा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा गाइस, जो आंसर होगा दैट इज राज कमल झा। तो गाइस ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि जीएस से रिलेटेड थे। तो गाइस मैंने आपको इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपने एसएससी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सो दैट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।